हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। क्या ही बताऊं मैं आपको, एक और टेंस के वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आउच, यस, फिर से हम लोग टेंस के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछला वीडियो गया था सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर, ये वाला वीडियो भी सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर जा रहा है। पिछला वाला आपके गया था कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है एंड उसके यूजेस क्या है। तो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ये वीडियो देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना और जानना जरूरी है ताकि आप इस वीडियो के साथ रिलेट कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रही हूँ कि आप सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब करने से पहले आपको बता दूं ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है। ऑफ कोर्स आप सबको पता है ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है और ये हर बार का है, तो सबको बोर्ड भी लग गया होगा सुन सुन के कि वीडियो आफ्टर ऑल किन किन लोगों के लिए है। सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, स्टूडेंट्स, मदर्स, ऑफिस वर्कर्स, एनीबॉडी, आफ्टर ऑल बिगिनर जो भी है, जिसको भी सीखना है, उन सब लोगों के लिए वीडियो है। या फिर जिन लोगों को फिर से पिकअप करना है, एक पेस पे छूट चुके थे, ये उन लोगों के लिए भी है। सो whoever wants to join this family, they are most welcome। warm heartedly मैं आप सबको वेलकम कर रही हूँ। प्लीज सब्सक्राइब टू जूलीज क्लासरूम एंड इस क्लास के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपको पता होगा तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए वीडियो अलग बनेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिक तीन तरह के सेंटेंसेस सीख लेंगे। पहली बात तो यहाँ पे पहले आपको रूल सिखाया जाएगा, उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा ताकि आप उस रूल को समझ सको। तो ये है आपका सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, प्लस ये V2 है। मेरा लिखने का तरीका ये है V2 का मतलब है वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके, V2 इज इक्वल टू वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये जो वीडियोस है ना आपके फॉर्मेशन सेंटेंसेस के फॉर्मेशन वाले वीडियोस, उसके लिए मैं आपको एक ही प्रो टिप देना चाहूंगी, दैट इज आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करके रखने पड़ेंगे। बिकॉज इंग्लिश बोलते वक्त आपकी जो गलतियां होती है टेंस में भी, वो भी वर्ब का फॉर्म ना आने की वजह से ही होती है। बिकॉज आपको पता नहीं होगा कि कौन सा कैसे फॉर्मेशन हुआ है वर्ड, तो उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा। एंड देखिए ये कॉमन चीज है कि हम एक वर्ड के लास्ट में सपोज से लगा देंगे ईडी लगा देने से वो आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा। वो एक बहुत कॉमन चीज है, बट हर चीज में नहीं होता, हर चीज में तो वो नहीं होता। जैसे कि हम बोलेंगे सिट, तो सीटेड थोड़ी ना हो जाएगा, वो चीज सिटेड थोड़ी ना हो जाएगा, तो हो जाएगा सैट, राइट। तो जो सैट चीज है आपको ऐसी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सेट को आप सिटेड कर देंगे प्रॉब्लम हो जाएगा, यू हैव टू रिमेंबर कि वो सैट होता है। सो आई सजेस्ट कि हमारे शॉर्ट्स में भी जाने वाला है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लीज याद कर लीजिए। शॉर्ट्स चेकआउट जरूर करना, शॉर्ट्स से आपको बहुत सारे वोकैबुलरीज, कम्युनिकेशन स्किल, बहुत कुछ हेल्प मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश को आपको अल्टीमेटली बोलना ही है। ये तो ग्रामेटिकल पार्ट है, आप राइटिंग में यूज करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। ये आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, प्लस ये डॉट 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 क्या है, ये डॉट 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 मींस कि सेंटेंस, आपको जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो कंटिन्यू होगा। सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेंटेंस कंटिन्यू। आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लूरल सब्जेक्ट क्यों मेंशन किया? प्लूरल एक्चुअली प्लूरल, सिंगुलर, एनीथिंग। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल से। टीना, टीना, हम तो अपना यूजुअल अदिति के साथ जाते थे, अभी टीना आ गई, कोई बात नहीं, अदिति को भी तो रश चाहिए होगा ना, तो अभी टीना के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं इधर। तो टीना शेयर द एप्पल विथ हर फ्रेंड। अरे स्नो वाइट का स्टोरी याद आ गया मुझे, स्नो वाइट ने एप्पल खा लिया था। आप एक काम करना, आप टीना का दिया हुआ एप्पल ना टीना को पहले खिला के फिर खाना। यू नीड टू बी कॉशियस, ओके। तो ये जो फ्रेंड के साथ है, टीना ने अपना एप्पल शेयर कर दिया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है किसके बारे में बात हो रही है इधर? किसके बारे में? टीना के बारे में बात हो रही है, हाँ एकदम। एक जो सेंटेंस होता है ना उसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसके हिसाब से आपका वॉज या फिर वेयर लगेगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका टीना हो जाएगा सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर प्लूरल एनीथिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। शेयर्ड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा शेयर्ड, शेयर हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, शेयर्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यू। सो टीना शेयर्ड द एप्पल विथ हर फ्रेंड। ओके, नाउ सेकेंड वाला आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस। ये जो फर्स्ट वाले का एग्जांपल है, मैं आपको क्यों कह रही थी वॉज वे याद रखो, बिकॉज यहाँ पे जो दे होगा वो आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो टीना सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई ना, यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। सो दे
were afraid of the dark. ना यहाँ पे क्या है, they were afraid of the dark में were की जरूरत पड़ रही है, एक auxiliary verb या फिर helping verb की जरूरत पड़ रही है. afraid हो जाएगा, afraid ही होता है, वो उसका तीनों फॉर्म में afraid ही हो जाएगा. सो जो afraid है वो उसका verb का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, एवरीथिंग है. तो ये दे वेर, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ रही है ना. ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इसका एक चीज है, ऑक्सिलरी वर्ब यू हैव टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ कि सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है तो फिर क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है तो फिर क्या लगेगा. सपोज से मैं आपको कह देती हूँ आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, ओके, एंड आपका हो जाएगा यू वेर, दे वेर, वी वेर. आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा पर्सन के हिसाब से कि आप अपना कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे. यहाँ पे जो है ना, बाकी फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस की तरह आपको वॉज और वेयर नहीं बताया गया है कौन सा कहाँ लगेगा. यू हैव टू फाइंड दैट आउट बाय योरसेल्फ. तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लगा है, प्लूरल वर्ब लगा है, वहां पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ रही है, दे है तो आप वेयर लगाएंगे, एंड अफ्रेड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ऑफ द डार्क, दैट इज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यूड. नाउ यहाँ पे हम अगर नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाएंगे तो हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन हुआ है एंड डिड नॉट, ओके, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यूड. ओके, सो शी आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सिंगुलर एनीथिंग तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया. डिड नॉट, यहाँ पे क्या है ना, कॉन्ट्रैक्शंस यूज हुए हैं. डिड नॉट आपका डिड प्लस नॉट हो जाएगा, डिड प्लस नॉट आपका हो जाएगा डिडंट. ओके, सो ये जो डिडंट हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जब आप इंग्लिश लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो आपको हेल्पफुल होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस आपका मिनिमलाइज करने के लिए एक सेंटेंस को, या फिर आपके वोकैबुलरी को या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए ताकि आप जल्दी बोल पाए, यूज होते हैं. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस भी आपको हमारे शॉर्ट्स में मिले हैं, प्लीज गो एंड चेक आउट आवर शॉर्ट्स. वहां पे आपको ऐसे काफी सारे कॉन्ट्रैक्शंस मिल जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट फॉर्म किस चीज का है. सो शी डिडंट, डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे. स्कूल नहीं मिस करना चाहिए बेटा, स्कूल नहीं मिस करना चाहिए बिल्कुल भी, स्कूल डेली जाना चाहिए. तो शी डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे, कोई बात नहीं, अभी अपने दोस्त से होमवर्क मांग लेंगे, आप भी अपना होमवर्क करना. आपका होमवर्क हमारे शॉर्ट्स को चेकआउट करके वहां से सारी चीजें लर्न करके आने का है कि वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं. नाउ शी डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे, उसमें क्या है, एक सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल एनीथिंग, प्लूरल तो इधर नहीं है, नीचे है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा ये वाला आपका डिड नॉट, डिडंट. यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अफर्मेटिव में क्या था, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, दैट इज गो. गो वेंट गॉन होता है, दैट इज वन मोर एग्जाम्पल कि हमेशा ईडी नहीं लगाया जाता. ठीक है, गो को आप गोड नहीं कर देंगे, गोड क्या होता है फिर. तो गो वेंट गॉन, ना ये कंप्लीटली डिफरेंट है तीनों एक दूसरे से, तो फिर आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा. जैसे कि डू, डिड एंड नॉट होते हैं, सॉरी डू, डिड एंड डन होते हैं, तो आपको तो कंप्लीटली याद रखना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गो, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. सो शी डिडंट, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, गो टू रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यू, गो टू स्कूल. यहाँ पे सेकंड वाला आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, दैट इज प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट कुड नॉट, कुड नॉट. यहाँ पे क्या है, डिड नॉट वाला फॉर्मूला ये फॉलो नहीं कर रहा है, डिड नॉट वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे मॉडल का यूज हुआ है, बट यहाँ पे कॉमन क्या है, नॉट. नॉट इज कॉमन. आपको जब भी एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है आप नॉट तो लगाएंगे ही लगाएंगे. तो वी डिड नॉट को यहाँ पे वी कुड नॉट कर दिया गया है. यू नो इट्स टॉकिंग अबाउट कैसे सर्कमस्टेंसेस थे, वी डिड नॉट और हम जा नहीं पाए, हम नहीं गए के बीच में डिफरेंस होता है. सो हियर इट इज टॉकिंग अबाउट कि किस एक्सटेंट की बात की जा रही है, डिसीजन कितना स्ट्रॉन्ग था, या फिर हमारे नहीं जाने के पॉसिबिलिटीज या फिर कारण आपको क्या इस कॉन्टेक्स्ट से दर्शाए जा सकते हैं. हाँ, दर्शाए जा सकते हैं. वी डिडंट गो टू स्कूल इज दैट हम कल स्कूल नहीं गए थे, वी कुडंट गो टू स्कूल इज दैट हमने ट्राई किया था बट जा नहीं पाए थे. यहाँ पे आपके मॉडल्स हेल्पफुल होते हैं क्योंकि मॉडल्स आपको एक चीज का एक्सटेंट बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, चांसेस बताते हैं, कहाँ तक ट्राई किया गया है वो भी बताते हैं. तो इसलिए आपका मॉडल यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे नॉट, नॉट इज कॉमन, नॉट हर जगह यूज होना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. अटेंड, दैट इज आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अटेंड हो जाएगा द सेमिनार. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यूड. सो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट, नॉट
अटेंड द सेमिनार। यहाँ पे डिड की जगह कुड यूज हुआ है, मॉडल यूज हुआ है, एंड नॉट हो जाएगा आपका कंपल्सरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अटेंड सेमिनार। ठीक है। नंबर 3 आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ मेरा फेवरेट क्यों होता है ये यूजर्स क्रिएट करना, मतलब यूजर्स क्रिएट करने के बाद सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस के फॉर्मेशन पढ़ाना, इज दैट लाइफ में लोग काफी सारे प्रकार के होते हैं। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग इंट्रोगेटिव होते हैं। ये सब आप लोगों के पर्सनालिटीज की तरह है। सो हियर एक्सप्लेन करते वक्त ना एक एक टिप्पणियां याद आती रहती है मुझे। जो बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, जो बहुत नेगेटिव लोग होते हैं उन्हें कहते हैं पेसिमिस्ट। ये तो हमारे रिसेंट शॉर्ट में भी गया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि लोगों के पर्सनालिटी की बेसिस पे उन्हें क्या कहते हैं, पर्सनालिटी एंड बिलीव्स, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक होते हैं बड़े ही इंट्रोगेटिव प्रकार के लोग, सब जानने के लिए इच्छा रहती है, जिज्ञासु बहुत होते हैं। नाउ दैट कैन बी गुड, दैट कैन नॉट बी गुड। तो हम यहाँ पे किस चीज के बारे में, हम गुड चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, गुड काइंड ऑफ डिटेक्टिव, वो अच्छा है, उसे जानना है, उसे जानना एक कारण से है, एंड वो ऐसे नेगेटिव नहीं जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस जानना चाहता है इसलिए जान रहा है। ना एक और होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसको शक है, उसको कुछ तो गलत उल्टा सुल्टा काम गड़बड़ करना है, इसलिए वो जानना चाहता है ना। वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पे क्या है, दो तरीके हैं फॉर्मेशन के। एक में आपका हो जाएगा डिड के साथ स्टार्ट हो रहा है, सो दूसरे में आपका स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड के साथ। नाउ क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा इंट्रोगेशन हो सकता है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हमारा एक रिसेंट शॉर्ट अपलोड हुआ है, हम क्वेश्चन वर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं वो भी बताया गया है उस शॉर्ट में, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। वेल, क्वेश्चन वर्ड्स अगर आप इधर देखना चाहें तो बेसिकली होते हैं WH वर्ड्स, उल्टा लिख रही हूँ एक सेकेंड, हाँ, WH वर्ड्स आपके होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। WH में क्या आ जाएगा, हु, वेयर, व्हाट, वो सब आ जाएगा। व्हेन एंड हाउ आपका हो जाएगा H में, ठीक है। तो आपके WH वर्ड्स हो जाएंगे क्वेश्चन वर्ड्स। तो ये है डिड, आप डिड से स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट थिंग, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड से। ओके, बाकी का सेम फॉर्मेट है, डिड, सब्जेक्ट, प्लूरल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सिंगुलर भी हो सकता है, बट प्लूरल सिंगुलर होने से आपको क्या करना है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब वाज या फिर वेयर खुद फाइंड आउट करना है, खुद फाइंड आउट करना है। ओके, उसका भी एक फॉर्मेट है, मैं आपको एक टेबल कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करके दे दूंगी कि कौन सा वाला कहाँ यूज होगा, आप उसको भी चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। वहां से आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। मैंने तो आपको वैसे प्रेजेंट टेंसेस में भी बता रखा है, पर्सन वाले वीडियोस में भी बता रखा है कौन से पर्सन के लिए कौन सा वाला यूज होगा, तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दे दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल आपको खुद फाइंड आउट करना है, वाज या वेयर, एंड उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यूड। सेकंड आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर प्लूरल, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यूड। उसके बाद क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखो, उसके बाद क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। ऑनेस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं ऐड करते इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, उसे ध्यान में रखना। तो ये जो आपका हो जाएगा फॉर्मेट, देखते हैं क्या था हमारा फॉर्मेट, डिड, सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ डिड लग गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे है, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट का नाम ही हो, सब्जेक्ट एक प्रोनाउन भी हो सकता है, तो यहाँ पे दे है। एंड देन उसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट का, अच्छा ठीक है, इधर वाज या वेयर नहीं लगा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ईट हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड ईट का सेकंड थर्ड फॉर्म भी बहुत डिफरेंट होता है, एट, ईटन, ओके। तो ईट हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे डिड, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट दे, एंड ईट इधर आपका हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रॉपरली, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यूड। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वो नहीं लगा है तो मार्क्स कट जाएंगे, वो लगाना, वो लगा के आना। नेक्स्ट क्या है, सेम फॉर्मेट, एकदम सेम फॉर्मेट है, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है तो फाइंड दैट आउट कि कौन सा लगेगा, वाज या वेयर। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यूड, बस उसके आगे स्टार्ट करते वक्त एक क्वेश्चन वर्ड। अभी देखते हैं वेयर, वेयर क्या होता है, यू में वेयर क्यों लगता है, यू में वॉज लगता है कभी, आप खुद बताना जरा, यू में वॉज लगता है कभी, नहीं, नहीं लगता। क्यों, आपका जो यू हो जाएगा ना, वो आपका यू होता है एक सिंगल एंड दूसरा टू, ठीक है, टू लिख दे रही हूँ वन प्लस के लिए,
क्यों बता रही हूँ ये मैं? एक यू आपका यूज होता है दोनों तरह से, दैट इज ये एक सिंगुलर भी है, एक प्लूरल भी है। कैसे बता सकते हैं हम ये? देख के बता सकते हैं कि बात किससे हो रही है, हम ऑडियंस को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं बात कितने लोगों से हो रही है। यू को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर वेरी नॉटी टीचर, वही बच्चों को क्या ही बोल सकते हैं, यू आर वेरी नॉटी, यू आर बिकमिंग नोटोरियस डे बाय डे। ठीक है, चलो अच्छा बच्चा एक था, शांत बच्चा क्लास का, अब बदमाश होता जा रहा है, तो यू आर बिकमिंग नोटोरियस, वो कहा जा सकता है। सो यू में ऐसे एज अ सिंगल पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, जैसा फेस टू फेस चल रहा है दो लोगों के बीच में, तो उसको हम यू में सिंगुलर काउंट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यू एक लार्ज ऑडियंस को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए यूज हो रहा है, तो आप वहां पे क्या करने वाले हैं, यू आपका प्लूरल काम करने वाला है। जैसे कि मैं कहूंगी यू पीपल और यू गाइस, और सिंपली यू कहने से भी यू पीपल आर बिकमिंग नोटोरियस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरे क्लास को एड्रेस करके बोल रही हूँ कि तुम सारे के सारे बदमाशी कर रहे हो, सबके साथ बदमाश होते जा रहे हो, ठीक है। तो वहां पे आपका यू सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। तो यू क्योंकि प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर तो सिंगुलर, क्योंकि प्लूरल भी हो सकता है, हमेशा उसको हम वेयर के साथ ही रखते हैं, वेयर के साथ ही रखते हैं, कभी वॉज नहीं लगाते, ठीक है। यू को हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्लूरल के हिसाब से ही काउंट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे किया जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ना मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। यहाँ पे हमने सीखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जहां पे आपको बताएंगे सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर प्लूरल जो भी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटिन्यूड। याद रखना आपको हर जगह वॉज या वेयर खुद लगाना है, वही एक एक्सेप्शन होगा, हर जगह पे खुद लगाना है वो आपको। देन आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस, आपके नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल जो भी आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, डिड नॉट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नॉट हो जाएगा, नॉट, ठीक है। नॉट याद रखना प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिफरेंस क्या है, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव में भी आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने वाला है, डिड प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल जो भी होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन लास्ट में एक सब्जेक्ट लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो भूल में जाना। वही सेम फॉर्मेट फॉलो करते हुए उसके पहले जस्ट पहले एक क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे सेंटेंस स्टार्ट करते वक्त, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल जो भी होगा, उसके साथ आपका जो भी ऑक्सिलरी वर्ब वाज वेयर लगाना होगा आपको, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना। आपका ये वीडियो का पूरा रिकैप हो गया। अब जिन जिन लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है या फिर पास्ट इंडेफिनाइट टेंस होता क्या है एज वी कॉल इट, वो लोग जाके पिछला वाला वीडियो चेक कर लीजिए प्लीज, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी। आपको अगर सिंपल भाषा में बता दूं तो इज द वर्ब हमारा जो पास्ट टेंस हो जाएगा उसका सबसे बेसिक फॉर्म है आपका सिंपल पास्ट टेंस, जहाँ पे आपको एक ऐसे एक्शन के बारे में बताया जाएगा जो कि एक पास्ट में ही स्टार्ट हो चुका है एक पॉइंट ऑफ टाइम में एंड अभी खत्म हो चुका है, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, स्टार्ट होके खत्म हो चुका है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वो आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे आपका वीडियो समाप्त हो जाता है। हम आपको बता चुके हैं कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्मेशन करने हैं, तीनों टाइप के सेंटेंसेस, एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं हुए हैं, उसका अलग ही वीडियो बनेगा। ये आपके बेसिक 3 प्रकार के सेंटेंसेस यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, वीडियो इंटरेक्टिव लगा होगा, एंगेजिंग लगा होगा, तो प्लीज थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अब आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइए, सब्सक्राइब तो करके ही जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।